नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर इस नाम से जो करंट अफेयर्स की फेमस मैगजीन आती है, इसके अलग अलग सेक्शंस को आपके समक्ष बारी बारी से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं पिछले कुछ दिनों से। इसी क्रम में आज हमारा जो है अंतरिक्ष विज्ञान एवं खगोल शास्त्र वाला जो सेक्शन है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस सेक्शन में जो भारत की अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं इसरो की और नासा के ने जो काम किया है, विश्व की अन्य जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जैसे कि यूरोपियन एजेंसी, चाइनीज एजेंसी, इन सब ने मिलकर के जो भी काम किया है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से इसमें बताऊंगा। वीडियो परीक्षा उपयोगी है, आपके काम का है, तो आपका फर्ज है कि आप इसे पूरा देखें। तो इससे पहले कि मैं अंतरिक्ष विज्ञान का वीडियो पूरा शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको पूरे साल भर मिलता रहे। इस चैनल पे फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रेगुलर रूप से मिलते रहते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ हुई है? लेह लद्दाख में हुई है। और ये मिशन की शुरुआत किस लिए की गई है? तो अंतरिक्ष अंतर्ग्रहीय आवास में जीवन का अनुकरण करने हेतु एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत लेह लद्दाख में की गई है। किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो चीन के 3 यात्री 6 महीने का मिशन पूरा करने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने किस नए बहिर्ग्रह की खोज की है? तो TOI 6651b की खोज यह भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने की है। और ग्रह का आकार और वजन कितना है? तो पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और 60 गुना भारी है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया है और इसका आयोजन किया है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने। अगला पॉइंट है, दूरबीन के एक नए विकसित प्रोटोटाइप लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है लीजा, का अनावरण किसने किया है? तो ये नासा ने किया है। और ये किसके लिए समर्पित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जानकारी के लिए। इसके संयुक्त रूप से नासा ने किसके साथ मिलकर निर्मित किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के इसको तैयार किया है। सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान यूरोपा क्लिपर किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा की खोज हेतु लॉन्च किया गया है? तो बृहस्पति का जो है ये एक सैटेलाइट है यूरोपा, उसकी जांच के लिए इसको भेजा गया है। यह बृहस्पति की कक्षा में कब पहुंचेगा? तो यह पहुंचेगा अप्रैल 30 में पहुंचेगा। किसके द्वारा वैश्विक मिशन शक्तिसैट लॉन्च किया गया है? तो स्पेस किड्स इंडिया, और ये एक एरोस्पेस स्टार्टअप है, चेन्नई में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन भारत में हाल लद्दाख में किया गया है। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य अर्थात रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है रूमी 1। किस संस्थान ने सूर्य के रहस्यों की गहराई तक जानकारी के लिए सूर्य के वातावरण के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए नए तरीके खोजे हैं? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने ये तरीके खोजे हैं। सन स्पॉट में गैसों के रेडियल प्रवाह से संबंधित एवरशेड प्रवाह की खोज किसने की थी? जॉन एवरशेड ने की थी। भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त 2024 को चंद्रयान 3 के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के अवसर पर। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। महिला नेतृत्व कार्यक्रम वुमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम किस देश ने शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है। अगला पॉइंट है, भारत के शुक्र ग्रह के मिशन का नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन और इसकी लॉन्चिंग कब होगी? मार्च 2028 में होगी। भारत के आगामी अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है? तो नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यह प्रस्तावित है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1। स्पेसएक्स के पोलैरिस डॉन मिशन के बाद कौन सा कैप्सूल सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया है? तो क्रू ड्रैगन। पोलैरिस डॉन मिशन के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई है? यह पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक थी। किस देश ने चमरान 1 उपग्रह लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है।
किसने चंद्रमा पर मैग्मा का महासागर का सबूत प्रस्तुत किया है? तो चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर मैग्मा का महासागर होने का सबूत प्रस्तुत किया है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते अर्थात 14 दिन बिताए हैं। भारत ने किस ड्रोन को 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ पेश किया है? तो स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन। ये कामिकाजे ड्रोन वो होते हैं जो जा करके और लक्ष्य पे टकरा जाते हैं और वही फट जाते हैं। यह ड्रोन किसके द्वारा पेश किया गया है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भारी बारिश के बाद हैजा महामारी की घोषणा कर दी? तो सूडान ने कर दी। किस देश ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए पहला सैटेलाइट समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट प्राप्त हो सके। इसरो का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी आपने PSLV, GSLV और अब देखिए SSLV इसके द्वारा लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने। यह हैकाथन किसका हिस्सा है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 के अवसर पर आयोजित जो कार्यक्रम थे उनका हिस्सा था। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत बन गया है। भारत कितना प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है? तो 9.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। भारत का जो शुक्र ऑर्बिटर मिशन है मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को निर्माण करने की स्वीकृति केंद्रीय कैबिनेट ने दे दी है और यह कब संचालित होगा? 2035 तक इसकी अनुमान है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को प्रभामंडल कक्षा में L1 बिंदु के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा? 178 दिन लगेगा। आदित्य L1 मिशन लैग्रेंजियन बिंदु पर एक सौर वेधशाला को कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और 6 जनवरी 2024 को यह अपनी कक्षा में पहुंच गया। और ये लैग्रेंज पॉइंट L1 बिंदु क्या है? यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा बिंदु है जहां पर सूर्य और पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण इक्विलिब्रियम में होता है और वहां भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नेचुरल सैटेलाइट हो या आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, अंतरिक्ष यान हो, वो काफी लंबे समय के लिए स्थिर रह सकता है। किस एजेंसी ने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए साझेदार के रूप में घोषित किया है? तो स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी USA की है। उसने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के लिए साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। यह कार्यक्रम किसके साझेदारी में होगा? ब्लू ओरिजिन, जो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है। गगनयान मिशन के प्रशिक्षण में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्रियों में नासा के किस संयुक्त मिशन में भाग लेगा एक अंतरिक्ष यात्री? तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक संयुक्त मिशन के लिए इसरो ने किसके साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौता किया है? तो अमेरिकी फर्म एक्सियोम के साथ भारत ने समझौता किया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन की घोषणा की है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपोफिस जो एस्ट्रॉयड है उसके अध्ययन करने की घोषणा की है। ये अपोफिस जो एस्ट्रॉयड है ये पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा वर्ष 2029 में। उस समय इसके और पृथ्वी के बीच में 32,000 किलोमीटर से भी कम की दूरी होगी। कौन सा अंतरिक्ष यान क्षुद्रग्रह का सबसे पहले उससे संपर्क करेगा? तो रैमसस स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले इस क्षुद्रग्रह से संपर्क करेगा। किस अंतरिक्ष यान ने सौर उग्रता को कैप्चर किया है? तो भारत के आदित्य L1 इसरो के द्वारा प्रक्षेपित यान ने जो सोलर फरीज हैं उनको कैप्चर किया है। जलवायु परिवर्तन पर बादलों का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए अर्थ केयर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। इसरो ने किसके साथ तृष्णा मिशन की घोषणा की है? तो फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ मिशन तृष्णा की घोषणा की है इसरो ने। ये मिशन तृष्णा है क्या? तो तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेस असेसमेंट। और इसका प्राथमिक उद्देश्य है महाद्वीपीय जीवमंडल की ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी। किस अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताकर इतिहास रच दिया है? तो ओलेग
कोनोनेंको रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में पूरे किए। किसने नए विकसित मानव संबंधित अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर की पहली महिला पायलट बनकर इतिहास रचा? तो भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली बनाने पर काम कर रही है? तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर के काम कर रही है। चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली किस कार्यक्रम के तहत विकसित की जा रही है? तो आर्टेमिस कार्यक्रम के द्वारा मानकीकृत समय प्रणाली विकसित की जा रही है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। वायु गतिकीय डिजाइन और विश्लेषण के लिए प्रवाह सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। प्रवाह का पूरा नाम क्या है? पैरेलल रेंज सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस, ये है प्रवाह सॉफ्टवेयर का पूरा नाम। चीन के किस यान ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर लैंडिंग करने में सफलता पाई है? चैंग ई6 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कहां उतरा? तो एटकेन बेसिन पे उतरा। इसरो ने किसके साथ मिलकर सफलतापूर्वक PS4 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का निर्माण करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक मील का पत्थर हासिल किया है? तो विप्रो 3D के साथ मिलकर के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में एक अचीवमेंट हासिल किया है। यह PS4 3D मुद्रित रॉकेट इंजन किसके चौथे चरण को शक्ति प्रदान करता है? तो PSLV को, जो पोलर सैटेलाइट व्हीकल होते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को चौथे चरण में ताकत देता है। इसरो द्वारा किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च व्हीकल की तीसरी और अंतिम परीक्षण लैंडिंग की गई है? तो पुष्पक की। भारत के चंद्रयान 3 मिशन टीम को यूएसए के किस अंतरिक्ष अन्वेषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से चंद्रयान 3 की जो इसरो की टीम थी उसको पुरस्कृत किया गया है। किस देश ने सफलतापूर्वक पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? रूस ने। किसने अपने उप मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उपग्रह TSAT-1A को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात करने की घोषणा की है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने। उपग्रह की तैनाती किसके द्वारा की गई है? तो स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट, जो एक हैवी वेट रॉकेट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय गोपी थोटाकुरा बन गए हैं। वो किस मिशन के हिस्सा थे? ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के हिस्सा थे। ये ब्लू ओरिजिन किसके द्वारा स्थापित की गई कंपनी है? तो जेफ बेजोस, जो अमेजन के मालिक हैं, उनके द्वारा। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ के अनुसार भारत ने कब तक मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशनों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक। कौन सा संगठन चंद्रमा पर सकुशल पेलोड परिवहन के लिए पहला चंद्र रेलवे प्रणाली विकसित करने की योजना बना रहा है? तो नासा। किस स्टार्टअप ने एकल खंड 3D मुद्रित इंजन के साथ दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो अग्निकुल कॉस्मॉस ने किया है। अग्निकुल कॉस्मॉस किसके तहत एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है? तो IIT मद्रास के द्वारा। अग्निबाण रॉकेट ने किस प्रक्षेपण केंद्र से अपने निजी लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके इतिहास रचा? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर एक एकल चरण प्रक्षेपण वाहन है जो किस इंजन द्वारा संचालित है? तो अग्निलेट सेमी क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा। और यह किस कक्षा तक पेलोड ले जा सकता है? लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह पेलोड को ले जा सकता है। भारतीय अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों की टीम ने किस ब्लैक होल प्रणाली की खोज की है? तो स्विफ्ट J 1727.8-1613। ये सब कोड नाम है, स्विफ्ट याद रखिए बस। इसरो के किस मिशन ने अंतरिक्ष में शून्य मलबा के लक्ष्य को हासिल किया? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है POEM-3। ये चंद्रयान 3 के लैंडिंग के स्थल को शिव शक्ति नाम किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था। बाद में इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंजूरी प्रदान कर दी। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर किस विशालकाय ज्वालामुखी की खोज की है? तो नॉक्टिस वोल्केनो की खोज की है। गगनयान मिशन के सदस्यों की सहायता के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सखी ऐप। सखी का पूरा नाम है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब
फॉर क्रू इंटरेक्शन। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र थुम्बा के द्वारा। इसरो द्वारा गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कब तक लॉन्च होगा? वर्ष 2025 में होगा। इसरो के लिए लॉन्च परिसर, भारत की दूसरी लॉन्च परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कुलशेखर पट्टनम गांव है, थूथुकुडी जिला है तमिलनाडु का, वहां पर दूसरी प्रक्षेपण सुविधा विकसित की जा रही है। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए गए हैं? 4। और चारों अंतरिक्ष यात्री हैं प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशी शुक्ला। चारों वायुसेना से हैं। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए किन देशों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह पेश किया है? तो जापान और संयुक्त राज्य के संयुक्त प्रयास से। नाम है उसका लिंगोसेट प्रयोग और मैग्नोलिया की लकड़ी का उपयोग किया गया है। नासा ने किस मिशन को पृथ्वी के गर्म हो रहे वायुमंडल और महासागरों के अध्ययन के लिए लॉन्च किया है? उसका नाम है पेस मिशन। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। पेस का फुल फॉर्म क्या है? प्लैंकटन, एरोजोल, क्लाउड और ओशियन इकोसिस्टम। किस देश ने ब्रह्मांडीय घटनाओं का अवलोकन करने के लिए नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? चीन ने। भारत दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोपिक परियोजना का हिस्सा बन गया है, उसका नाम है स्काउ, स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला ऑब्जर्वेटरी, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूके में है। इसके सदस्य देश हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इटली, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, यूके। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जापान। जापान का अंतरिक्ष यान का नाम था स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, शॉर्ट फॉर्म था स्लिम, और इसका एक उपनाम था द मून स्नाइपर। चंद्रमा तक पहुंचने वाले अन्य देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत। किस देश ने सफलतापूर्वक पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट यूज किया है? तो चीन ने किया है। रॉकेट का नाम है झुके 2 रॉकेट, और ये एक चीनी स्टार्टअप है लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसने इसका जो है उद्घाटन किया है। रॉकेट किस ईंधन द्वारा संचालित होता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल मीथेन के द्वारा। किसने साइकी मिशन लॉन्च किया है? जो 16 मिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी पर लेजर फायर्स किए हैं उसने, तो ये नासा ने लॉन्च किया है। यह धात्विक क्षुद्रग्रह का अध्ययन करता है 16 साइकी। ये 16 साइकी एक एस्टेरॉयड है जो जिस पर मेटल्स पाए गए हैं। और हाल ही में खोजी गई दूसरी सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय किरणों का नाम क्या है? तो अमाटेरसु। ये किसके नाम पर है? जापानी सूर्य देवी, ये इसके नाम पर रखा गया है। तो मित्रों, ये जो एस्ट्रोनॉमी और जो अंतरिक्ष वाला जो सेक्शन है, ये बस इतना ही है। वीडियो छोटा सा है लेकिन काफी काम की न्यूज है इसमें। तो भारत के सभी जो अंतरिक्ष मिशन है उनकी सबकी जानकारी है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा पक्का। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।